सुबह के बजे हैं 7:30 और इतनी जल्दी व्लॉग स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, बट उसके लिए हम चलते हैं नीचे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। बट एक मिनट भाई, इससे नहीं, जो लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा कॉमन कमेंट था कि भाई बलिनो बेच दी, बलिनो बेच दी, तो मैंने सोचा आफ्टर 3 to 4 months इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको एक अमेजिंग चीज मैं दिखा देता हूँ। और जैसे मैंने इनिशियली बोला ना भाई कि मेन रीजन जल्दी उठने का क्या है, वो है भाई ये। और भाई स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे नंबर लिखा होता है आपको पता है, सर्च करते हैं तो नाम आ जाता है। अब एक बार सर्च कर लेना भाई, मेरा ही नाम आएगा, यानी कि यश गुप्ता। मतलब कि यार कोई लड़का थोड़ी है जिसे एक लड़की 3-4 महीने में छोड़ दे। कार है भाई, इतनी जल्दी क्यों बेचूंगा। मतलब लास्ट वीडियो में भाई इतने ज्यादा कमेंट थे ना कि भाई ये बेच दी क्या, ये बेच दी क्या। तो मैंने सोचा भाई सही बात है, अब मैंने इसकी डिलीवरी वीडियो डाल ली है, मॉडिफिकेशन की वीडियो डाल ली है। इतनी फेमस हमारी कार ये होगी थी। एंड एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ भाई, ये देख लो मर्डर के निशान। भाई मच्छर इतने होते हैं ना रात को, इसलिए। और व्हाइट कार भी देख रहे हो, गंदी तो लगती है भाई अगर आप साफ सफाई ना करो। इन चीजों से भाई आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी, जो इसकी केयर है ना वो बहुत कम करी जाती है, क्योंकि ये चलती है भाई काम पे। अब वही बात है यार, हर चीज यूट्यूब पे आपको ही पता है, ना बोल सकते हो ना दिखा सकते हो। कितनी दिनों के बाद भाई मैं बलिनो में बैठ रहा हूँ। एक शॉकिंग चीज दिखाऊं, ये देख लो 20,000 होने वाली है भाई ये। तो यस, आई होप भाई अब सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो चुके हो। बट एनीवे अभी से थोड़ा सा चला भी लेते हैं भाई, बैठे हैं तो। मतलब कि डीजल के बाद आप पेट्रोल चलाओ ना, वो भी मारुति का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड 89 bhp वाला, थोड़ा अजीब सा लगता है भाई। अजीब इन द सेंस कि बड़ी धीरे धीरे से उठती है। जैसे मुझे वरना डीजल की आदत है ना, उसकी टॉर्क मतलब कैसे उठती है, और इसकी तो आदत ही छूट गई ना। एवरेज देख लो भाई, 20.6 की एवरेज दे रही है। क्या कमी है भाई इस कार में, बताऊंगा, वो भी बताता हूँ। एंड मारुति एसी का ना भाई कोई तोड़ नहीं है। बताओ, इस छोटी सी कार का भी जो एसी है बढ़िया है। आई नो अंदर जगह भी कम है, इसलिए कूलिंग जल्दी हो जाती है। और भाई बेल्ट नहीं पहनी क्योंकि सोसाइटी में ही हूँ। शक्ल से शायद आपको लगेगी नींदों में, बट नहीं भाई, वो ये नहा धो के शक्ल सही होती है। बट एनीवे कार की बात करें ना, मुझे ना इसकी याद तक नहीं आती यार। बताओ कितना बेदर्द इंसान हूँ। नहीं भाई, वही लगता है ना कि वरना चला रहा हूँ, इसलिए समझ रहे हो, थोड़ा रहता ही है कि क्या चाहिए। और डीप डाउन पता ही होता है कि उधर तो यूज हो ही रही है, फिर यही होता है कि बलिनो में रख लूंगा, वरना उधर रख देंगे। तो फिर इससे अच्छा वही लगता है यार, वरना चला लेते हैं, ज्यादा पावर है। मतलब ज्यादा पावर किसको नहीं पसंद भाई, मेरा बस चले ना। अभी मैं एक और पावरफुल कार लिया हूँ, बट मेरा बस कहाँ चलता है यार, पैसे नहीं है यार मेरे पास। अगर पैसे होते मैं बीमर ना लिया हूँ, बताओ। और इस वीडियो के बाद भी भाई मुझे नहीं पता मैं इसकी वीडियो कब डालूंगा, बट जिस दिन इसकी ओनरशिप भाई ट्रांसफर हुई, किसी और के नाम पे हुई, मैं वीडियो डाल दूंगा भाई। आई मीन जिस दिन मैं इसे बेचूंगा मैं वीडियो डाल दूंगा। बट आपको मैंने नंबर वगैरह दिखाई रखे हैं, और हर कार के भाई मैं नंबर दिखाई देता हूँ। मतलब कि ब्लर ब्लूर करना, मतलब ये सब मैंने किया नहीं। आई नो बीच में भाई यूट्यूब पे बहुत गंदा ट्रेंड आया था, लोग दूसरों की कारें दिखा के अपनी कार बना देते थे। बट यार उस काम के लिए भी ना हिम्मत चाहिए, और मेरे में सच में वो हिम्मत नहीं है। बट जो मेरे में हिम्मत है ना भाई, जीरो सेफ्टी है इसकी, बट स्टिल मैं इसे भगा सकता हूँ। अभी तो मैं नेशनल हाईवे पे हूँ नहीं, सोसाइटी में इधर उधर घूम रहा हूँ। बट ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो इसमें आपने मॉडिफिकेशन कराई है, अभी तक कोई दिक्कत आई है? भाई एक चीज जो मैंने नोट करी है ना, कभी भी मैंने मॉडिफिकेशन अगर चंडीगढ़ से कराई है ना, कोई दिक्कत नहीं आई है। जिस दिन करोल बाग से कोई मॉडिफिकेशन करा ली, दिक्कत आ गई। मतलब ये शायद मेरी वरना में ही हुआ है, इसमें तो भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है। और सबसे मेन बात की अलॉयज टायर्स वगैरह का क्या रिस्पॉन्स है भाई। ये C8 के सिक्योर ड्राइव है, जैसे आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी। अभी तक तो टचवुड कोई दिक्कत नहीं आई है। जब ये फटे थे शॉप वाले ने यहाँ तक की रिप्लेस भी विद टाइम कर दिए थे। एंड जो इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, ये देख लो, वूफर पड़ा है JBL का, इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। आई नो बूट स्पेस नहीं बचती है, बट स्टिल वही बात है ना, कहीं पे हम इसमें ट्रेवल थोड़ी करते हैं। बट सबसे ही ज्यादा मेन क्वेश्चन भाई, इसके तो इंस्टाग्राम पे भी इतने DM आते हैं ना कि स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स बढ़िया है, नो डाउट। कभी कभी हल्की फुल्की लैगी सी हो जाती है, बट आप हायर एंड वर्जन भी ले सकते हैं, जैसे 64 GB 5 नोट होंगे, 32 GB है। रैम की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनल मेमोरी इसमें 8 GB है, नहीं तो इसमें 16 का भी ऑप्शन आता है। बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इसमें लगती है, वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल जाता है। आप चैनल पे ना इसकी देखो मॉडिफिकेशन की वीडियोस देख सकते हैं, मैं इन डिटेल फिर से क्या रिपीट करूंगा। बट क्रक्स में आपको बताऊं तो यार अभी तक तो कोई दिक्कत मॉडिफिकेशन में नहीं आई है। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं टॉप मॉडल का है। एंड जो मेरी फेवरेट चीज है ना भाई मॉडिफिकेशन में, जो फेंडर से इंडिकेटर हमने हटाया है वो, और जो इसकी LED लाइट्स का थ्रो है वो भी जबरदस्त है। अगर आपके स्टिल कोई मेजर डाउट्स बचे हैं बलिनो से रिलेटेड, तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें लिख देना। ओहो म्यूजिक इतनी तेज, जान दो पहले कार को।
भाई देख रहे हो सुबह सुबह 7:30 बजे इतना लाउड म्यूजिक शीशे खोल के, मतलब गेडी कल्चर है हमारे इधर, बट वो रात को है गेडी कल्चर, सुबह सुबह तो नहीं है। एंड इसका ना छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया था भाई, खरोचे आप देख सकते हो, बट ठीक है वाइट है, ज्यादा पता नहीं चलता। इधर पड़ रखी है खरोच, इधर पड़ रखी है, इधर पड़ रखी है। अब रफ टफ यूज होती है, देख रहे हो, ऐसी कार भी हम रफ टफ यूज करते हैं भाई, तो समझ जाओ थोड़ा बहुत तो लगी जाती है। एंड रियल लाइफ में देखा जाए ना, आई नो सोशल मीडिया पे नहीं, बट रियल लाइफ में भाई, और इसकी वजह से सेल्स फिगर्स भी इतना बताती हैं कि जो इसकी डिमांड है ना भाई तगड़ी है। बलिनो बोल लो, बलेनो बोल लो, कुछ बोल लो भाई, बट जो डिमांड में रहती है ना भाई कार, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। आई नो सेफ्टी नहीं मिलती है भाई, पता है भाई, पता है। कमेंट्स में प्लीज ये मत भरना भाई, सेफ्टी वो सब चीजें मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखी है। बट अगर आपको बजट में कंप्लीट कार चाहिए ना भाई, मुझे नहीं लगता कि हैचबैक में बलिनो से ऊपर कुछ है। बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, तैयार तो वही है, आप अपने टेस्ट से जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप इसे करा सकते हैं। अब i20 मैग्ना की बात करें, वो कहीं ना कहीं महंगा तो पड़ता ही है, बट नो डाउट उसमें अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिलता है, स्क्रीन मिल जाती है। बट प्राइस भाई, इंडिया में प्राइस बहुत मैटर करता है। I mean, मुझे तो बहुत मैटर करता है, सबको ही करता होगा भाई, सबकी देखो अलग अलग पॉकेट होती है। तो देखा जाए इस टाइम भी ना भाई, ये सारे फैक्टर्स के कारण बलिनो की डिमांड इतनी ज्यादा है। एक तो इसका इंजन नो डाउट पावरफुल कम है, बट रिलायबल इंजन है। और अब तो भाई बलिनो की बड़ी बहन कह लो, बड़ा भाई कह लो, फ्रोंक्स भी आ चुकी है। बट फ्रोंक्स के जो प्राइस है, क्या चल रहा है भाई, मतलब क्या सोच समझ के उसके प्राइस रखे हैं भाई। मुझे तो पर्सनली भाई महंगी लगती है वो। और मारुति कोई कार ले लो यार, इंटीरियर मतलब पार्ट शेयरिंग इतनी ज्यादा है ना। बट ठीक है यार, बहुत बातें हो चुकी है कार की, अब इसे पार्क कर देते हैं। चलो जी, पहुंच चुके हैं। ये देख लो भाई, बस मैं अभी आया था और बलिनो इतने में चली भी गई। वही होता है भाई, जो मैं बोलता हूँ वही होता है। मैं आपको हमेशा सच्चाई बताता हूँ भाई। अब गई, अब रात को आएगी, तो समझ रहे हो ना, नहीं मिलता शूट करने का टाइम। बट ये मत समझा करो भाई, जो चीज में नहीं दिखा रहा वो बिक गई। अब बुलेट है, वो इधर नहीं खड़ी क्योंकि एक दोस्त लेके गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना भाई कि बिक गई। एंड मैं तो यही प्रे करता हूँ भाई, कभी ऐसी नौबत भी ना आए कि हमें कुछ सामान बेचना पड़ दे। ऊपर वाले की कृपा रहनी चाहिए। और तभी यार घर वाले यही कहते हैं कि ऐसी चीजें लो जो पुका सके, मतलब कि खासकर जो ये कार वगैरह होती है ना, बेसिक सी कार ले लो जो पुका सके। इसलिए एक, वरना वो तो आपको पता ही है 10 साल हुई चलानी जब तक उसकी लाइफ है। अब जो न्यू कार सोच रहे हैं लेने की, वो यही सोच रहे हैं कि जो रिलायबल हो, जैसे होंडा की एलिवेट आ रही है, ठीक है, किया सेल्टोस होगी। अब बहुत भाई कह रहे हैं भाई स्कॉर्पियन ही लोगे एट द लास्ट। भाई एक बात बताओ, जो मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया, उसमें जो ऑप्शन बचेगा, अगर स्कॉर्पियन बचा तो वही लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट महिंद्रा मैंने रख ली है, और पापा तो अगेंस्ट है महिंद्रा के, वो मान नहीं रहे। अगर ऐसा होता तो मैं अभी ले आता भाई स्कॉर्पियन, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आई नो उसकी बुकिंग है, बट ZTL तो मिल रही है, हर जगह मिल रही होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी ले आता। कोई फ्लेक्स वगैरह नहीं है भाई किसी चीज का, कहीं आप सोचो। जो सच बात है, मतलब कि जो प्रैक्टिकल बात होती है ना भाई, मैं सिर्फ वो ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो इस पे डल गया वो डल गया। बट सीन यही होता है कि रिलायबल, होंडा से रिलायबल, आई मीन होंडा, टोयोटा, किया, मारुति, मतलब ये थोड़े रिलायबल रहते हैं, थोड़े नहीं बहुत रिलायबल रहते हैं एज कम्पेयर टू महिंद्रा। बट जब से महिंद्रा का न्यू लोगो आया ना, इनके सेंसर सुंसर इतने बचते हैं ना भाई। स्कॉर्पियन ले लो, XUV700 ले लो, इससे पहले जब लोगो पुराना ही था, देसी टच था महिंद्रा की कारों में, कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट अब यार दिक्कत आती है। एंड अब का सीन ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको बताया 100K पे, उससे ज्यादा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। 100K पे जोन सी भी कार घर में आएगी, मतलब आएगी तो फैमिली कार। एक तो ये जरिया बन गया कि 100K भी होने वाले हैं, कार भी आ रही है। तो मैं बोल देता हूँ, अगेन ज्यादा ब्लंट हो गया हूँ, आई नो, बट जो सच है भाई वो यही है। एक मिडिल क्लास बंदा ये नहीं कर सकता कि 100K हो रहे हैं नई कार ले आए, नहीं भाई, समझा करो सारी चीजें यार, प्रैक्टिकल जीना चाहिए जिंदगी में। बट यस, बैक टू द टॉपिक, जो अब का प्लान है ना, वो यही है कि एक कार ले लो, 25 लाख का बजट है, जो 10 साल चल जाए, 10-15 साल निकाल, अगर पेट्रोल हुई 15, डीजल हुई 10 साल चल जाए, निकाल दे। एंड मन तो यही है कि डीजल कार लें, क्योंकि रनिंग ज्यादा होगी। तो लेट्स सी किया सेल्टोस फेसलिफ्ट कब आती है कब नहीं। एंड देखो भाई, कोई ज्ञान वगैरह नहीं पेल रहा हूँ, बट जो भी मेरा भाई में से रिलेट कर रहा है ना, उनके लिए है कि इन सब चीजों में ना भाई सोच समझ के पैसे खर्चा करो। और बाकी बहुत चीजें हैं पैसे खर्चने के लिए, बट अगर आप रजवाड़े हो, नजायज का पैसा है, तो भाई आप अगले दिन मस्टैंग ले आओ, लैम्बो ले आओ, कुछ भी कर सकते हो। तभी मैंने बोला जो मेरे से रिलेट कर रहा है उनके लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ भाई। इसलिए अब मैं सोच समझ के लूंगा। थार वाली गलती हो चुकी है, ठीक है, शौक था, पूरा कर लिया थार का भी। अब जितना भी लॉस हुआ, ठीक है यार, कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं होती, बट अगेन बार बार शौक हम पूरे नहीं कर सकते। नहीं तो मैं कह देता भाई जिमनी लूंगा, अगेन जिमनी फैमिली कार नहीं है, और थार के बाद वो मुझे डिग्रेड वाला ऑप्शन लगता है। बट ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड
करता हूँ। आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ आ चुका हो कि भाई बलिनो भी है, बलिनो बलेनो जो भी है। बाकी तो यस, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन दे दो। अगर बलिनो पे कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए मेंशन कर दो टॉपिक। नहीं तो भाई एक प्लान मेरे अंदर और आ रहा था, इसे कहते हैं खुफिया प्लान वो ये था कि बलिनो भी निकाल के ग्रैंड विटारा ले आते हैं, समझ रहे हो, रिप्लेसमेंट। बट ये वाला प्लान बहुत ही दूर की बातें हो जाएंगी। बट ठीक है, मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।